चलो एवरेज गिर गई ये मान लिया, अब उसके बाद इंजन खराब हो जाए। E10 वाली गाड़ी जब 2000 अप्रैल 2023 में किसी ने ली होगी, उसने 15 साल का रोड टैक्स भरा होगा। फेल करेंगे, मैंने कहा जैसे स्टंट है, फेल हो जाएगा, बैकफायर करेगा, मुंह के बल गिरेंगे अपोजिशन वाले। साइंटिफिकली आपने स्टडी किया होगा, मनीष के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं। जफर भाई एक जो सेकंड, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अरे रुकिए जो ना, बोल रहे थे, जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, उसके बारे में आपको झूठ परोसा जा रहा है। किस प्रकार मोदी जी का अहंकार इतना बढ़ गया है कि आगे पीछे वो तो कॉन्वॉय लेके चलते हैं जो जनता के पैसे से चल रहा है, पर जनता की गाड़ियां, मतलब 30 करोड़ व्हीकल्स, ह्यूज नंबर। मुद्दाहीन पार्टियां हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो ऐसे मुद्दे उठाते हैं तो जनता को किसी तरह से ललकारने की कोशिश करते हैं, मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। वो मनीष जरा मुझे बताइए, साइंटिफिकली आप पर ये आरोप लग रहा है कि आपने अपनी गाड़ी में पानी डाल दिया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो गाड़ी जिस फ्यूल के लिए बनी है उसमें वो फ्यूल डाल दो, इसमें इतना मुश्किल वाली क्या बात है? जो ज्यादा एथेनॉल मिलाता है जिस पेट्रोल में होता है उसमें ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है तो अपने आप पानी आ जाता है। मानक भाई, आप सिर्फ और सिर्फ अपने एआई से एक सवाल पूछिए कि अगर पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला दिया जाता है तो फ्यूल फिल्टर पे क्या प्रॉब्लम आता है, सिर्फ ये सवाल पूछिए। उसका फायदा दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा है, इसलिए कि जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बना रही है और इनको इसलिए कहीं समझ में नहीं आ रहा कि क्या मुद्दे। देशद्रोही मत कहिए जफर भाई, हम लोग सवाल पूछ रहे हैं तो हम लोग देशद्रोही नहीं है, हम लोग मैं आपको नहीं देशभक्त कह रहा, मैं कुछ हाँ नहीं ठीक है जफर भाई, आप अच्छे व्यक्ति हैं और आप हम लोगों के सीनियर हैं। फ्यूल की ऑप्शन दीजिए, उसका प्राइस ठीक कीजिए। आप एथेनॉल का ब्लेंडेड फ्यूल को भी प्योर फ्यूल के पैसे ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज प्योर पेट्रोल मिलना चाहिए इंटरनेशनल क्रूड प्राइस हिसाब से 82 रुपए पर लीटर, और एथेनॉल ब्लेंडेड मिलना चाहिए 70 रुपए प्रति लीटर। 10 जुलाई 2026 को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि गाड़ियों का एवरेज कम हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। तो दोस्तों, आज की डिबेट जो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता और मनीष कश्यप के बीच में होनी है, जो कि E20 का पेट्रोल निकला है, जिसको भराने के बाद गाड़ियों की हालत बहुत खराब हो जा रही है और एवरेज नहीं दे रही है, बहुत ही गड़बड़ियां रही है। तो दोस्तों, फुल डिबेट देखना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। मनीष, आप पर तो आरोप लग रहा है आपने खुद अपनी गाड़ी में पानी डाल दिया वायरल होने के अब जो भी आरोप लगाना है ये लोग लगाएं, लेकिन 10 जुलाई 2026 से पहले नितिन गडकरी जी ने यह भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि गाड़ियों का एवरेज कम हो रहा है। 10 जुलाई 2026 को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि गाड़ियों का एवरेज कम हो रहा है। दूसरी बात, उन लोगों ने कहा कि गाड़ियों में कुछ रबर पार्ट्स है, उसको सर्विस सेंटर वाले बदल के देंगे। गाड़ियों में रबर पार्ट्स है, ये बात सही है, और यहाँ पे ऑटोमोबाइल के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं ये। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जो फ्यूल फिल्टर होता है टंकी में जो लगाया जाता है, और मोटर जो होता है टंकी में, उस फ्यूल फिल्टर का कॉस्ट क्या होता है? और क्या पेट्रोल के लिए जो फ्यूल फिल्टर डिजाइन होता है वही फ्यूल फिल्टर सेम एथेनॉल के लिए डिजाइन होता है? जो एथेनॉल के लिए डिजाइन होता है फ्यूल फिल्टर, क्या वही फ्यूल फिल्टर सेम डीजल के लिए डिजाइन होता है? और जो डीजल के लिए डिजाइन होता है फ्यूल फिल्टर, क्या वो फ्यूल फिल्टर E20 के लिए कैपेबल हो सकता है? सबके लिए अलग अलग फ्यूल फिल्टर डिजाइन होता है, और फ्यूल फिल्टर से समस्या शुरू हो रहा है। उसके बाद से जो इंजेक्टर है वहां पे समस्या हो रहा है, स्पार्किंग में समस्या हो रहा है, गाड़ी के नॉकिंग में समस्या हो रहा है, गाड़ी झटका लेके बंद हो जा रहा है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है, तहसीन पुणेवाला जी ने बताया कि 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं कैपेबल है। हमने तो सिर्फ और सिर्फ ये कह दिया कि गाड़ियों ने इंजन बना लिया है E20, लेकिन हमारे पास जो 1 लाख पेट्रोल पंप है, 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप है, उसमें जो स्टोरेज टैंक है, क्या वो E20 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को स्टोर करने के लिए कैपेबल है? क्या उसमें हाइड्रोस्कोपिक नेचर जो एथेनॉल में है, अगर मॉइस्चर अंदर आएगा तो फिर क्या होगा? ये सारी समस्या है। अब नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि उसने अपने गाड़ी में पानी डाल दिया, तो सही बात है, गाड़ी में पानी ही डालना था तो मैं मोटरसाइकिल में डालता। मेरे पास इनोवा के अलावा हाई राइडर भी है, कम दाम की गाड़ी है, इनोवा से आधे दाम की गाड़ी है। मेरे पास 3 हाइब्रिड गाड़ी है टोयोटा की, 3। तो इनोवा 40 लाख की है, उससे सस्ते दाम की 20 लाख की मेरे पास हाई राइडर है। अगर पानी ही डालना होता तो मैं हाई राइडर में डालता, हाई क्रॉस में क्यों डालता? ये वही चीज हो गया कि आप अपनी झूठ को छिपाने के लिए। मनीष, एक चीज बताइए, आपको इतना भरोसा क्यों है कि आपकी गाड़ी जो खराब हुई है वो E20 की वजह से ही खराब हुई है? E20 में हाइड्रोस्कोपिक नेचर होता है, और वो पेट्रोल और डीजल को, पेट्रोल और एथेनॉल को सेपरेट कर देता है। और जब बारिश शुरू हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि E20 तो 2025 से है, जरा सरकार ये बता दे 2025 से कितने पेट्रोल पंप पे E20 था? ट्रायल बेसिस पे E20 था, कुछ पेट्रोल पंप पे E20 था। 1 लाख पेट्रोल पंप है, और 1 लाख में से अगर आप 500 पेट्रोल पंप पे, 1000 पेट्रोल पंप पे या 1900 पेट्रोल पंप पे आप E20 अवेलेबल करा रहे हैं, और उसके बाद से 1 लाख पेट्रोल पंप पे अवेलेबल करा के कह रहे हैं कि भाई E20 तो हमारा 1 साल पहले से था,
E10 हमारा 2 साल पहले से था, 3 साल पहले से था। ये सारा सर गलत है। नहीं और नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कौन से मैकेनिक ने आपको बताया कि E20 की वजह से आपकी गाड़ी खराब हुई है? टोयोटा का मैकेनिक ने बताया, बाकायदा वीडियो है सर्विस सेंटर में। अरे मैं लेकिन गया था, टोयोटा में तो आपने गाड़ी देने से मना कर दिया, गडकरी जी कह रहे हैं। गाड़ी देने से मना किया तो टोयोटा ने ठीक करके कैसे दिया? मैं पहले गाड़ी लेके गया ना टोयोटा में, जिस दिन लेके गया उस दिन वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद टोयोटा ने उस गाड़ी को ठीक किया। मैं क्यों मना कर दूंगा? टोयोटा को गाड़ी देने से क्यों मना कर तो दूंगा? FIR किसने क्यों बोला हुई है फिर आप पर कि आपने जानबूझकर पानी डाल दिया उसमें? ऐसे कैसे हो सकता है कि जानबूझ के कोई पानी डाल देगा अपनी 40 लाख की गाड़ी में? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, क्योंकि आप फंस गए थे। वो कह रहे हैं क्योंकि आप फंस गए थे वीडियो बनाने के बाद। आपको साबित करना पड़ेगा उसके बाद तो कि E20 की वजह से गाड़ी खराब हुई है। मतलब किस प्रकार से सोच है भाई? मैं फंस गया था, पहले मैं एजेंसी में जाके गाड़ी दिया, उसके बाद से वीडियो बनाया, और फंस गया तो गाड़ी देने के बाद उसमें पानी डाल दिया। अजीब हाल है। मतलब ये कौन सा ये सिर्फ और सिर्फ आइंस्टाइन और न्यूटन के बाद दुनिया का सबसे बड़े साइंटिस्ट नितिन गडकरी ही ये बात कह सकते हैं। इनका जफर भाई सही कह रहे हैं, मैंने चेक भी किया। ब्राजील में 1979 में E20 पेट्रोल को शुरू किया गया था, पैराग्वे में 2019 में, थाईलैंड में 2008 में, जिम्बाब्वे में 2013 में, बोलीविया में 2024 में, और इंडिया में अब 2025 में। तो यानी कि टेस्टिंग सिर्फ 5 साल की नहीं है। E20 पेट्रोल 1979 से दुनिया भर में यूज किया जा रहा है प्रियंका, तो दिक्कत क्या है फिर? मानव जी, दिक्कत यह है कि आपने एग्जिस्टिंग व्हीकल्स को ट्रांजिशन का टाइम नहीं दिया, और आप जैसे ब्राजील ने 50 साल लगाए, जिस स्टेटस में वो आज है उसने 50 साल लगाए, और ऑप्शन नहीं दिया लोगों को। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूं। आप एक गाड़ी लेते हैं 2023 की अप्रैल में। अब 2023 की अप्रैल वाली गाड़ी E10 कंप्लायंट थी। E10 में अगर आप E20 डलवाते हैं, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं माइलेज तो डाउन होगा। यहां तो 5-6% की चर्चा हो रही है, पर जो BPCL के बायोफ्यूल डायरेक्टर है उन्होंने 30% बताया था, आपने देखा होगा। अभी चलो एवरेज गिर गई, ये मान लिया। अब उसके बाद इंजन खराब हो जाए। E10 वाली गाड़ी जब 2000 अप्रैल 2023 में किसी ने ली होगी, उसने 15 साल का रोड टैक्स भरा होगा। आप उस गाड़ी की वैल्यू ही खत्म कर दी। अब वो क्या करे उस E10 का? आप E10 कहीं दे ही नहीं रहे हो, उस E10 को वो कहां बेचे वापस? आपने उसकी रीसेल भी खत्म कर दी। तो थोड़ा सा आम जनता के बारे में, जिनके लिए गाड़ी एक लग्जूरियस आइटम होता है, उनके लिए भी सोच लीजिए। अगर आपने प्रोविजन क्रिएट कर दिया E20 की स्टोरेज का, तो आप E10 का पंप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक कर लीजिए। पर क्यों, किस प्रकार आपको झूठ परोसा जा रहा है? किस प्रकार मोदी जी का अहंकार इतना बढ़ गया है कि आगे पीछे वो तो कॉन्वॉय लेके चलते हैं जो जनता के पैसे से चल रहा है, पर जनता की गाड़ियां, मतलब 30 करोड़ व्हीकल्स, ह्यूज नंबर, 30 करोड़ गाड़ियों में ये दिक्कत है। और जैसा आपने मुझसे पहले ये बात की, एक दिन में तो मैंने आपकी पूरी बात सुन ली। सर 1 मिनट, आप झूठा किसानों का भी आड़ ले रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि भाई उनके साथ गाड़ियां चलती हैं, नहीं होते। सर 1 सेकंड, मुझे पता है सर, किसी मिनिस्टर की औकात नहीं है बीजेपी में। सारे वैगनआर में मफलर बांध के आए थे केजरीवाल, किसको बेवकूफ अभी कहां है? जफर भाई, वन बाय वन, मुझे मेरी बात पूरी करनी दीजिए सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए। किसानों की आप आड़ में छुप रहे, किसान आपसे कहां खुश है सर? उनके क्या ट्रैक्टर, उनके क्या ट्रक नहीं होते, उसमें डीजल में आप नहीं मिला रहे। आप मुझे ये बताइए, अगर आपको गन्ना किसान की इतनी परवाह है तो 40,000 करोड़ बकाया पड़ा है महाराष्ट्र में, आपकी सरकार है, दे दीजिए गन्ना किसान का। 10,000 करोड़ उत्तर प्रदेश में बकाया पड़ा है, दे दीजिए। आप क्या झूठ परोसे जा रहे हैं? आप सिर्फ चॉइस क्रिएट कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो गाड़ी जिस फ्यूल के लिए बनी है उसमें वो फ्यूल डाल दो, इसमें इतना मुश्किल वाली क्या बात है? दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि भाई अब तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का भी प्राइस ड्रॉप हो गया, 150 बैरल USD बैरल से $70 बैरल हो गया, तो आप प्योर फ्यूल की ऑप्शन दीजिए, उसका प्राइस ठीक कीजिए। आप एथेनॉल का, ब्लेंडेड फ्यूल को भी प्योर फ्यूल के पैसे ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज प्योर पेट्रोल मिलना चाहिए इंटरनेशनल क्रूड प्राइस हिसाब से 82 रुपए पर लीटर, और एथेनॉल ब्लेंडेड मिलना चाहिए 70 रुपए प्रति लीटर। अब आप चाह रहे हैं कि एक बंदा वो जाए 15 साल का रोड टैक्स भरे, उसके बाद अपनी गाड़ी में मिलावटी तेल डलाए, उसकी गाड़ी की वो बार बार मरम्मत कराता रहे। सर ये क्या कर रहे हैं आप? अपने किसान, अपने ही लोगों के खिलाफ आपने, यू आर ट्रेनिंग योर गन्स। आप क्यों इतने अहंकारी हो गए हैं? आपको चॉइस देने में क्या प्रॉब्लम है सर? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बोलिए जफर भाई, चॉइस दे दीजिए ना जफर भाई। कोई ये नहीं कह रहा E20 मत लाइए, वो कह रहा है E10 का चॉइस दे दीजिए जो पहले था। जफर इस्लाम। नहीं, देखिए मैं 2-3 बातें कहूंगा। पहली बात कि इसके एडवांटेजेस, इसके बेनिफिट्स, इसको इम्प्लीमेंटेशन, इसके प्रोसेस के बारे में सरकार ने पूरी जानकारी देश की जनता के सामने रखा है। लेकिन चूंकि मुद्दाहीन पार्टियां हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ऐसे मुद्दे उठाते हैं
तो जनता को किसी तरह से ललकारने की कोशिश करते हैं, मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, वो कर रहे हैं। इसमें फेल करेंगे। मैंने कहा जैसे ये स्टंट है, फेल हो जाएगा, बैकफायर करेगा, मुंह के बल गिरेंगे ये अपोजिशन वाले। लेकिन जनता को इसका फायदा दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा है, इसलिए कि जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बना रही है और इनको इसलिए कहीं समझ में नहीं आ रहा कि क्या मुद्दे उठाए। अब जहां तक E20 की बात है, तो E20 से रिलेटेड जो भी अगर कोई भी ऐसी चीजें होंगी जो उससे एक आम उपभोक्ता को कोई उससे फायदा होने वाला हो या उसके सहूलियत के लिए कुछ करना होगा, तो सरकार तो कमिटेड है। कोई अगर जनता की सहूलियत के लिए कुछ करना हो, सरकार करेगी, क्यों नहीं करेगी। लेकिन कोई मिलावट डाल देगा अपने गाड़ी में पानी और फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा और कोई ऑपोजिशन के लोग उसके साथ खड़े होंगे, ये जनता समझती है। अच्छा, आपने फिर से ये बात कर दी। मैं किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। मनीष जरा मुझे बताइए, साइंटिफिकली आप पर ही आरोप लग रहा है कि आपने अपनी गाड़ी में पानी डाल दिया फ्यूल टैंक में। साइंटिफिकली आपने स्टडी किया होगा। के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं। जफर भाई, एक जो सेकंड। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जो बोल रहे थे, जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, उसके बारे में बोल रहे हैं। जी जी, एक सेकंड। तो मनीष आपने स्टडी किया होगा, थोड़ा बताइए ना। साइंटिफिकली हम भी पढ़ रहे थे कि जो ज्यादा एथेनॉल मिलाता है जिस पेट्रोल में होता है, उसमें ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है, तो अपने आप पानी आ जाता है ज्यादा क्या? मानक भाई, आप सिर्फ और सिर्फ अपने एआई से एक सवाल पूछिए कि अगर पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला दिया जाता है तो फ्यूल फिल्टर पे क्या प्रॉब्लम आता है। सिर्फ ये सवाल पूछिए। सिर्फ इतना सवाल पूछिए और इस सवाल का जवाब जफर भाई को बता दीजिए। जफर भाई अच्छे इंसान हैं और देशद्रोही मत कहिए। जफर भाई, हम लोग सवाल पूछ रहे हैं तो हम लोग देशद्रोही नहीं है, हम लोग भी देशभक्त हैं। मैं कुछ हाँ, नहीं, ठीक है जफर भाई, आप अच्छे व्यक्ति हैं और आप हम लोगों के सीनियर हैं, गार्जियन हैं हम लोगों के। कि वो देश में कुछ उन्नति हो रही है तो उनको कहीं ना कहीं उनके पेट पे दर्द जफर भाई, एक काम किया जाए उसके बारे में, किसानों के लिए एक काम किया जाए कि डीजल का रेट किसानों के लिए 50 रुपया कर दिया जाए और हम लोगों के लिए 10 रुपया पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया जाए। किसान का भला हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, इसको कैसे किसानों की आमदनी नहीं बढ़ती। सरकार को एक नियम लगा देना चाहिए था। जफर भाई, एक मिनट, देश के भला के लिए मैं बोल रहा हूं। जफर भाई, देश के भला के लिए बोल रहा हूं मैं। सरकार को एक नियम लगा देना चाहिए था कि जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं वो 100% एथेनॉल पे चलेगी। जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं, उसके अलावा जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं, वो 100% एथेनॉल पे चलेगी। जितना भी ट्रक है वो 100% ब्यूटेनॉल जो मिक्स होने वाला है डीजल में, उस पे चलेगा। और इसको हम लोग 5 साल 7 साल 10 साल चलाते सड़क पे। ऐसे भी सरकार बोल रही है कि 1.5 लाख करोड़ इंपोर्ट ड्यूटी बचाना था। अगर सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गवर्नमेंट की गाड़ियां इथेनॉल 100% इथेनॉल पे चलने लगे तो 3 लाख करोड़ रुपया बचेगा। यानी सरकार जितना बचाना चाहती है उससे। अच्छा, ठीक है मनीष, एक सेकंड रुकिएगा। अब एक सेकंड रुकिएगा मनीष, 1 सेकंड। आपने कहा ना मैं एआई से पूछूं, मैंने पूछ लिया और वो यही बता रहा है, हाँ पेट्रोल में ज्यादा एथेनॉल डालने से फ्यूल टैंक और फ्यूल सिस्टम पर असर पड़ सकता है अगर वो उसके लिए डिजाइन नहीं है। जफर इस्लाम बोलिए। फ्यूल टैंक, और ये कह रहा है कि जो पुराने व्हीकल हैं वो हवा से ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनके फ्यूल टैंक, उस पर असर पड़ सकता है, जंग लग सकता है। जफर इस्लाम बोलिए। रबर होजेस, सील्स, गैस्केट्स, गूगल झूठ बोल रहा है, फ्यूल इंजेक्टर। ये टेक्नोलॉजी, देखिए एआई से पूछ के टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर बात करें वो सही नहीं होगा। लेकिन जो कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं वो नहीं, कंपनियां जो मैन्युफैक्चर करती हैं उनको अगर उनसे पूछे तो आपको सही पता चलेगा। उन लोगों ने इसको सर्टिफाई किया। जफर भाई, और कुछ भी कहिए, मैं ये कहूंगा, देखिए पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया कैंपेन पर सवाल मत उठाइए। हम तो डिजिटल है ना, अब तो एआई से पूछा मैंने। मैं कोई सवाल नहीं, सवाल नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन जो आप कर रहे हैं ना, वो उसके लिए कोई साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन जो है उसी वक्त उसी तरह से सही होगा कि टेक्नोलॉजी का जो एक्सपर्ट है उसके बारे में बात करें। दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। E20 पेट्रोल यानी कि एथेनॉल जब से गाड़ियों में डला रहा है तब से गाड़ियों की हालत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। कितनी गाड़ियों का एवरेज कम हो गया है और उसमें मॉइस्चराइज आ जा रहे हैं, जो कि बहुत सारी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है और वो खराब भी हो जा रहे हैं, इंजन में भी प्रभाव पड़ रहा है। जिसमें आज मनीष कश्यप ने पूरा खुल करके बोला और उनके साथ एक प्रूफ भी था, वीडियो भी था कि अपनी गाड़ी टोयोटा वाले कंपनी में ले गए थे और वहाँ पर
उन्होंने ऐसा रिसर्च किया कि E20 जो पेट्रोल निकला है गाड़ियों में बहुत ज़्यादा खराबियां कर रही हैं, तो इन्होंने ऐसा ही कहा। बीजेपी प्रवक्ता को बुरा लगा और बोलने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, और इन्होंने अपनी गाड़ी में जानबूझ करके पानी डाला है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ तक कि मनीष कश्यप ने कहा कि अगर आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो AI से पूछ करके देख लिए। तुरंत मानव गुप्ता ने AI से पूछा और उसने बताया कि हाँ E20 पेट्रोल जो है गाड़ियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है और उसमें मॉइस्चराइज आ जा रहे हैं, इसलिए गाड़ियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इंजन पे प्रभाव पड़ रहा है, उसका जो रबर फ्लू है वो भी खराब हो जा रहा है, जो कि AI ने बताया। तो यह बात सुनकर के बीजेपी प्रवक्ता तिमिना गया और उनसे बहस करने लगा। तो मनीष कश्यप ने कहा आज के आइंस्टाइन नितिन गडकरी हो गए हैं, यानी कि जो आइंस्टाइन थे उनसे भी बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं नितिन गडकरी। तो यही सब बातें कर रहे थे मनीष कश्यप। तो बीजेपी प्रवक्ता को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे कि E20 पेट्रोल सही नहीं है, गाड़ियां खराब हो रही, इनको बंद किया जाए, E10 ही चलाया जाए। तो बीजेपी प्रवक्ता वहां पर भी राजनीति करने लगा और बात को घुमाना चाहता था, लेकिन मनीष कश्यप ने उसको घसीट करके यह बता दिया कि जो सच है सच है और जो झूठ है झूठ है। और यहाँ तक कि मनीष कश्यप ने बताया कि जो एथेनॉल पेट्रोल है वो बस सरकारी गाड़ियों में डालना चाहिए, जैसे कि हमारे किसान हैं उनको एक साधारण सा चलना चाहिए, यानी कि उनको कोई प्रॉब्लम न हो, उनकी गाड़ियां खराब ना हो। बाकी ये सब एथेनॉल जो पेट्रोल है इसको डाला जाए सरकारी गाड़ियों में। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। तीखी और वीडियो डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट TV।